गुड आफ्टरनून। तो फिर आज लेंस का पूरा पोर्शन पढ़ चुके हो। आज तो आपका इंड क्लास है और अब जो डेरिवेशन आप फिर भी पूछोगे तो हम आपको अलग से बताएंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र के दोष। मनुष्य की आंख में कितने सारे दोष पाए जाते हैं। तो मनुष्य की आंख में तो बहुत सारे दोष पाए जाते हैं, लेकिन भाई हम उन दोषों की बात कर रहे हैं जिनको किसी चश्मे के प्रयोग से जिनका निवारण संभव है। ऐसे आप लोग बहुत सारे दोष जानते होंगे जिनके निवारण के लिए चश्मे का प्रयोग नहीं करते। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जिनके निवारण के लिए हम उन दोषों को पढ़ाने जा रहे हैं जिनको हम किसी चश्मे से दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे दोष जो है वो दो है, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। और दो दोष और होते हैं, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता। ये 4 तरह के दोष हैं टोटल, जिन्हें किसी चश्मे के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम पढ़ रहे हैं। क्या? आंखों में पाए जाने वाले दोष। ये आंख की समंजन क्षमता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो फिर आंख में सब ठीक ठाक है, लेकिन अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है या रेटिना के पीछे बन रहा है तो फिर आंख में दोष है। तब इन दोषों को हम कह देते हैं कि ये आंख में उत्पन्न दोष है। तो हम सबसे पहले दूर दृष्टि दोष को पढ़ रहे हैं। क्या होता है दूर दृष्टि दोष? जैसा कि उसका नाम है कि दूर और दृष्टि मतलब दिखता है दूर का, लेकिन ये दोष है, मतलब दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और आपको अच्छे से पता है कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो इसमें होता क्या है, ये दोष क्यों आंख में उत्पन्न होता है कि जैसे हमने कहा कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र में ये दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। इसका कहने का मतलब क्या है, ये रेटिना है तो जो ये किरणें आती हैं तो ये रेटिना से दूर जाकर, पीछे कहीं जाकर के मिलती हैं जाकर के। मनुष्य की आंख में ये दोष होता है कि किरणें रेटिना से आगे कहीं जाकर के मिलती हैं। तो ये दोष क्यों उत्पन्न होता है? जैसा कि इसके चित्र को देखकर ये लग रहा है कि इसके उत्पन्न होने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ गई है। क्या हो गया है? उसकी फोकस दूरी बढ़ गई है, वो कहीं दूर जाकर किरणों को मिला रहा है, रेटिना पर यहां मिलना चाहिए। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। और दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि जो नेत्र का गोलक है, ये वक्रता, उसका आकार कम हो गया है, जिससे किरणें दूर जाकर के मिल रही हैं। तो इस दोष के उत्पन्न होने के कितने कारण हुए? 2 कारण हुए। पहला कारण तो ये हुआ कि जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा कारण ये है नेत्र के गोलक की जो ये वक्रता दिख रही है इसका कम हो जाना। ये 2 कारण होते हैं। अब इसको दूर कैसे किया जाता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो किरणें दूर मिल रही हैं, पास मिलाना है। वैसे भी आपको पता है ऐसा कौन कर सकता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है दूसरे दोष की। तो दूसरा दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है दूसरा? दूसरा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके भी नाम से जैसे लग रहा है, निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया। जो निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब क्या है कि निकट दृष्टि मतलब निकट का दिखता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो इस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसमें भी किरणें रेटिना पर नहीं मिल रही होंगी, तो इसमें किरणें कहां पर मिल रही होंगी? इसमें जो किरणें हैं नेत्र पे जब आती होंगी तो ये किरणें रेटिना से पहले मिल रही हैं। ये किरणें क्या कर रही हैं? रेटिना से पहले मिल रही हैं। कहां पे किरणें मिल रही हैं? देखो ये रेटिना है, लेकिन ये किरणें कैसे मिल रही है? रेटिना से पहले आकर के मिल रही हैं। ये आंख में दोष है, इसलिए
निकट की चीजें दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसके निवारण के लिए क्या है, जैसा कि ऐसे ही आप जानते होंगे कि इन किरणों को दूर मिलाना है, तो ऐसा काम कौन कर सकता है, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस। तो इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। देखिए किस तरीके से अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। मतलब जो किरणें आ रही थी, ये अवतल लेंस वैसे भी क्या करेगा, एक मिनट, ऐसे देखिए, ये अवतल लेंस किरणों को, अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है, डाइवर्ट करता है। ऐसे देखिए, ऐसे ये किरणें आई तो ये किरणों को ऐसे कुछ अपनी पोजीशन से थोड़ा सा बेंड कर देगा। तो ये आती हुई कहां से लग रही है, ऐसा लग रहा है ये कहीं इधर से आती हुई लग रही है। तो जब पास से आती हुई लग रही हैं तो ये रेटिना पर सही मिला देगा, वैसे भी पास से आने वाली किरणों को सही जगह पर मिला देगा। तो ये कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद दो दोष और होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, इनके क्या कारण हो सकते हैं, इनके भी दो कारण है। पहला जो ये नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी का इसमें कम हो जाना और नेत्र के गोलक के आकार का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना जिससे पहले किरण मिल गई, और दूसरा कारण क्या है, जो नेत्र का गोलक है उसके आकार का या तो बढ़ जाना। दो में से कोई एक कारण हुआ है जिस वजह से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है। अब देखते हैं दो दोष और होते हैं। एक है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसमें ये ज्यादातर एज बढ़ने के बाद होता है, अबव 60 इयर्स। तो ये बायोफिया इसको कहते हैं। जरा दृष्टि दोष जो है, इसमें कुछ लोगों को तो ये भी रहता है कि ना दूर का स्पष्ट दिखता है ना पास का स्पष्ट दिखता है, लेकिन अधिकतर लोगों को निकट की दिक्कत इसमें ज्यादा देखी जाती है। तो जो जरा दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करा जाता है। उसमें उत्तल भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। कौन सा लेंस का प्रयोग करा जाता है इसके निवारण के लिए, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करा जाता है। दोनों डबल फोकस लेंस होता है, दोनों फोकस, मतलब उत्तल भी होता है अवतल भी होता है इसके निवारण के लिए। इसमें जब एज बढ़ने के साथ जो मांसपेशियां इनमें शिथिलता आने की वजह से ज्यादातर ये दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, लास्ट दोष है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। आखिरी दोष कौन सा है, अबिंदुकता। आखिरी दोष मतलब जो लेंस से दूर करे जा रहे हैं उनमें से चौथा कह रहे हैं अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों लाइन आंख पर एक साथ फोकस नहीं होती। अगर क्षैतिज स्पष्ट दिखाई देंगी तो ऊर्ध्वाधर देखने में दिक्कत होती है, और ऊर्ध्वाधर अगर स्पष्ट दिखाई देंगी तो क्षैतिज देखने में दिक्कत होती है। जैसे कोई धारीदार शर्ट पहने हैं तो उसकी दोनों लाइंस आंख पर एकदम क्लियर स्पष्ट नहीं होगी। इस दोष को बोलते हैं अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। तो जो अबिंदुकता होता है, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत कम लोगों की आंख में पाया जाता है, और इस दोष में जो कार्निया है उसकी आकृति गोल ना होकर कुछ चपटे आकार की होती है। इस वजह से इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करा जाता है। ये चार जो दोष हैं, ये आपके लेंस का प्रयोग करके दूर किए जा सकते हैं। देखो, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष में, और अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में दोनों फोकस वाले लेंस का प्रयोग करके, और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके। और जो अबिंदुक एक दोष और होता है, लेकिन उसको लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। अगर वो जन्म से हो तब तो वो दूर ही नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वो दोष ऐसा है कि अगर किसी वजह से बाद में उत्पन्न हो गया है, कि कुछ मस्तिष्क की दिक्कत है या कुछ और रीजंस है जिनकी वजह से वो उत्पन्न हो गया है, तो उसको तो दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को जन्म से कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। तो ये थे आपके चार दोष जिन्हें लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताया करें, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिले आपको अच्छे अच्छे टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।